श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सभी को पता है कि माघ मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल 6 फरवरी मंगलवार को है माघ मास की एकादशी तिथि, जिसे हम सभी षष्ठीला एकादशी के नाम से जानते हैं। और आज की वीडियो में हम सभी गुरु जी के द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपायों के बारे में जानेंगे, जिसे हम सभी इस माघ मास की षष्ठीला एकादशी के दिन करके अपने जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो विशेष उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। देखिए, यह एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र होता है और इस एकादशी में तिल से किया गया उपाय का बहुत ही महत्व होता है। तो षष्ठीला एकादशी के दिन जब आप स्नान करेंगे तो स्नान करने वाले जल में एक चुटकी तिल डालकर स्नान कर लीजिएगा। तिल डालकर स्नान करने से आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होगा और आपके जीवन में धन संपदा वैभव में वृद्धि होगा। और इस दिन तिल का दान का भी बहुत अधिक महत्व होता है और तिल से हवन का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए तिल का ये छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। चलिए अब जानते हैं इस दिन किया जाने वाला पहला उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और आपको एक चुटकी हल्दी लेना है। इसी के साथ आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या आटे का भी दीपक ले सकते हैं। दीपक में गोल बाती लगानी है और दीपक में शुद्ध गाय का घी डालना है। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर पहुंच जाना है तुलसी जी के पौधे के पास। देखिए अब क्या करना है। सबसे पहले आपको गोल बाती के दीपक को तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित कर देना है। देखिए ये दीपक जो होगा जिसे हम सभी भगवान श्री हरि विष्णु जी के निमित्त प्रज्वलित करेंगे। वैसे हम लोग तुलसी जी के नीचे जो दीपक प्रज्वलित करते हैं वो लंबी बाती का होता है, क्योंकि वो हम लोग माता लक्ष्मी जी के लिए प्रज्वलित करते हैं या तुलसी माता के लिए प्रज्वलित करते हैं। लेकिन इस देवउठनी एकादशी के दिन जो हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु जी के निमित्त प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद 11 बार ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर लीजिएगा। इसके बाद एक चुटकी हल्दी आप इस दीपक में डाल लेंगे और 11 काले तिल के दाने भी इस दीपक में डाल देंगे। फिर वहीं इस दीपक के पास ही बैठकर आप अपनी मनोकामना को बोल दीजिए। आप धन प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं या व्यापार वृद्धि के लिए ये उपाय कर रहे हैं या आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए ये उपाय कर रहे हैं, नौकरी के लिए ये उपाय कर रहे हैं या फिर अपने विवाह के लिए ये उपाय कर रहे हैं। जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना है आप भगवान श्री हरि विष्णु जी से बोल दीजिएगा। बस इतना ही करना है। गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी के दिन शाम के समय में सूर्यास्त के बाद किसी भी समय में ये उपाय कर लेता है, यकीन मानिए उसकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से परिपूर्ण नहीं की जा सकती है। अब जानते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए दूसरा उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको लेना है अपने घर से 1 लोटा शुद्ध जल। उसमें आपको 1 चम्मच गाय का कच्चा दूध भी मिला लेना है और इसी के साथ आपको लेना है 1 टुकड़ा गुड़ और 1 चुटकी काली तिल।
काली तिल और गुड़ को जल वाले लोटे में आपको डाल देना है। अब आपको गुड़ वाले जल को लेकर जाना है पीपल वृक्ष के पास। पीपल वृक्ष के पास पहुंचकर गुड़ वाले जल को पीपल वृक्ष की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल को पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। इसके बाद दोनों हाथों से पीपल वृक्ष को छूकर प्रणाम कर लीजिएगा। आप सभी जानते ही होंगे कि पीपल वृक्ष में माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी का दोनों का वास होता है। इस उपाय को आप प्रत्येक एकादशी को कर सकते हैं। केवल जब रविवार हो तब पीपल वृक्ष में जल समर्पित नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय को करने से धन संपदा में वृद्धि होती है। पूज्य गुरुजी कहते हैं एकादशी तिथि के दिन आंवले वृक्ष की पूजा, केले की वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन इस दिन किसी भी वृक्ष की पत्तियां या डाली नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपके घर के पास केले या आंवले का वृक्ष हो तो उसमें भी 1 लोटा जल समर्पित कर देना चाहिए। अब बात करते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए तीसरा उपाय के बारे में। यह उपाय एकादशी के दिन का बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को प्रत्येक एकादशी के दिन आप सभी को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं, कष्ट को समाप्त करने वाला है। इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के लोटे में जल अपने घर से लेना है और 1 लोटा जल लेके आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। इस उपाय को आप एकादशी के दिन पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपको समय मिले तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद आपको 3 बार ताली बजाते हुए 3 बार स्वधा 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 बोलना है, या फिर आप स्वधा श्लोक का उच्चारण भी कर सकते हैं। 3 बार स्वधा 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 का उच्चारण करने से पितृदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके शरीर से रोग खत्म होगा और आपके घर में कमाई से ज़्यादा खर्च है तो उसमें भी आपको महादेव की कृपा प्राप्त होगी, और आपके जीवन में कोई समस्या या कष्ट है तो वो भी महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएगी। तो ये उपाय एकादशी के दिन करने से मत चूकिएगा। तो ये थी गुरुजी के द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपाय। अगर उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, गलती नहीं करिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।